नमस्कार साथियों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं और यह चर्चा राष्ट्र हित में है। यह चर्चा किसी की गलती निकालने के लिए नहीं है। आप सब जानते हैं कि हम सारे देशवासी अपने देश को बहुत प्यार करते हैं और यह भी आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं कि अब वक्त है जब हमको जागना है। यह वक्त है जब हमको जहां जहां कमी दिखती है उसको सुधारना है। किन्हीं कारणोंवश जो अभी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वित होने में और जो परिस्थितियां हैं उनमें कुछ मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमको कुछ बदलाव लाना है। और विशेष रूप से अगर हम गौर करें तो हमारा जो मजदूरी के भुगतान का तरीका है उस पर हमको कुछ संशोधन करना चाहिए। मैंने थोड़ी बहुत जो जानकारी हासिल करी उस पर मैं कह सकता हूं कि विश्व में जहां जहां आवरली वेज सिस्टम लागू है, घंटे के आधार पे मजदूरी का भुगतान होता है, वह देश बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में भी हमको बहुत अच्छे से जानकारी है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमारे देश में कुछ कामचोर लोग व्यवस्था को और माहौल को खराब करने में सक्षम रहते हैं और सफल भी हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो दुर्गति देखने को नहीं मिलती। अगर हमको इसका सुधार करना है तो मैं भारत के प्रधान जी से यह मांग करता हूं कि सारे राजनीतिक दलों को इकट्ठा करें और भारतीय मजदूरी का जो तरीका है, जो उनका भुगतान है, उसको आवरली वेज सिस्टम के तहत लागू करें ताकि एक अनुशासन और एक उनकी सीमाओं में उनको बांधने का श्रमिकों को तरीका डेवलप हो पाए और हर स्तर पे हो। आप बहुत बड़े कार्यालय में बायोमेट्रिक्स के माध्यम से अपने थंब इम्प्रेशन लेते हैं। मध्य प्रदेश में देखने में आता है कि शिक्षकों को बोला जाता है कि आप अपने मोबाइल से मैसेज करिए और उनकी अटेंडेंस उस हिसाब से लगाई जाती है। यह भी देखा गया है कि शिक्षक कई बार पेड़ पे चढ़े हैं, कि कहीं गांव के बाहर जो है वो नेटवर्क ढूंढ रहे हैं। इन सारी चीजों को सुधारने के लिए एक सिंपल तरीका जो मैं देख पा रहा हूं वह यह है कि आवरली वेज सिस्टम अगर लागू हो जाएगा तो काम चोरी में कमी आएगी, वातावरण सुधरेगा, राष्ट्रीय उत्पादकता का सूचांक बढ़ेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।